अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जा रहे थे प्लॉट देखने के लिए। जैसे कि मैं क्लिनिक पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ एज ए नर्स। तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था पेशेंट्स की वजह से, लास्ट मोमेंट पे जो आ गए थे। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पिंकी के घर अपनी बहन के साथ पहुँची। देखा तो पिंकी वहाँ गाड़ी साफ़ कर रही थी। एक्चुअली पिंकी को भी प्लॉट लेना था और हमें भी, तो हमने सोचा क्यों ना साथ में मिलकर प्लॉट देखा जाए। हम लोग ये प्लॉट की सर्चिंग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, बट यहाँ पिंकी देखे ज़रा कैसे कैब सही कर रही है। उससे कैब खुल नहीं रहा था। वो इतना उलझ गई थी उस कैब के अंदर। मैंने कहा लाओ मैं खोल देती हूँ, तो कहती नहीं रहने दो मैं कर लूँगी। जब मैं उसका क्लिप लेने लगी तो कहने लगी बस बस, मैंने पर फिर भी उसका क्लॉज ही शॉट ले लिया था। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग शूट करने में लगी हुई थी। मैं ये बता रही थी कि हम लोग ना काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट वो मैं अब वॉइस उसका डाल नहीं सकती हूँ, काफ़ी नॉइस था और वो क्लियर भी नहीं हुआ मुझसे। सो मैंने भी वॉइस ओवर किया। फिर यहाँ मैं अपनी बहन के साथ ब्लॉग बना रही थी, लेकिन यहाँ पिंकी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, तो हम दोनों फ़ौरन से गाड़ी पर बैठे उसके साथ। फिर यहाँ पे पिंकी ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग निकल चुके थे और यहाँ हम पहुँच गए थे रॉयल मार्केट। रॉयल मार्केट पे आप जा नहीं सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ना ताजुल मसाजिद है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मसाजिद यही है जहाँ हम रहते हैं। सो हम लोग यहाँ निकल गए थे और आप देख सकते हैं किस तरह धूप है, किस कदर धूप है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप। और हम लोग को और कोई वक्त नहीं मिला, शाम में जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारी शाम में फिर से शिफ्ट थी और हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे धूप में और फिर यहाँ पे ना काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था। पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे थे। पता नहीं भोपाल में ऐसा क्यों है, बेवजह हॉर्न क्यों बजाया जाता है। यहाँ मैं पिंकी से बोल रही थी कि इनको ज़्यादा जल्दी, इनको जाने दो यार, रहने तो साइड कर लो। लेकिन पिंकी को गुस्सा आ गया, कहती है ऐसे कैसे जाने दो, पागल वगैरह के। तो यहाँ हम लोग पहुँचे। फिर हमने यहाँ आगे जाके देखा तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था गांधीनगर साइड वाले रोड पर। हम लोग को जाना था गाइस अब्बास नगर। यहाँ पे गाय भी इतनी ज़्यादा थी, हम लोग को डर लगता है गाय जहाँ देखती है कि गाय पागल हो जाती है गर्मियों में, उनसे दूर ही रहना चाहिए। यहाँ हम लोग एड्रेस पूछ रहे थे, हम लोग भटक गए थे। हम लोग ना उपास नगर की जगह हम लोग कोई और ही डायरेक्शन में चले गए थे। उस डायरेक्शन का नाम भी पता नहीं है मुझे। तो इन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज में रहता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। मैं एक बार आऊँगी दोबारा भूल जाऊँगी, मेरा सीन ऐसा ही है। तो मैं यहाँ हनुमान टेकरी की बात कर रही थी। गाइस इसका नाम हनुमान टेकरी नहीं है ना, मनुभान है। मैंने इसको मनुभान भी बोला, बट इसका पता चला मनुमान टेकरी है। मनुमान, मुझे इसका मतलब अभी भी नहीं पता क्या है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके थे प्लॉट की बात करने के लिए। तो यहाँ पे पिंकी और मेरी बहन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसा क्या प्लाट है, किस रेंज में है और कितनी ईएमआई रहेगी। तो यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली बताया था भाई ने उस प्लाट का अमाउंट, बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग एक जगह पे फिर पहुँचे, फिर उन्होंने मैं कहा कि आप आ जाइए हम बता देते हैं। हम वहाँ प्लाट देखने गए। काफ़ी खूबसूरत था, खाली खाली सा था, गाँव जैसी वाइब थी। ना शोर था ना शराबा था, ना शोर शराबा था। काफ़ी सुकून था, बिल्कुल एकदम गाँव जैसा। अगर फजर में उठो तो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। शहर से कहीं ज़्यादा बेटर रहती है ऐसी जगहों की लाइफ। खैर शहर में ज़्यादा, मतलब सिटी में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, बट फिर भी सुकून यहाँ है। सो हम लोगों को वो प्लॉट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा, हमारे रेंज के बाहर था। यहाँ पे पिंकी और हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे थे, यार इतने ज़्यादा कॉस्ट है, क्या करेंगे कैसे होगा। काफ़ी टाइम से सर्चिंग चल रही है। खैर एनीवे सर्चिंग तो चलती ही रहेगी। अगर ये समझ नहीं आया, इंशाल्लाह अल्लाह ने आगे कुछ बेहतर लिखा होगा। सो हम लोग वहाँ से स्विच किए। मेरी बहन यहाँ पे सनग्लासेस लगा के बैठी थी, उसको ब्लॉग में नहीं आना था। वो कह रही थी मुझे मत लेना मत लेना, बट मैंने फिर भी उसकी एक दो क्लिप ले ली हूँ। यहाँ पे पिंकी बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ से वी मार्ट पहुँचे। वी मार्ट में जाके थोड़ा सा, मतलब सोचा कुछ खाने पीने का या कुछ लेते हैं चलो। वहाँ पे उसने कहा था कि ऑफर चल रहा है, नाइट्स वगैरह लेते हैं। तो यहाँ मैं मिरर के आगे ना क्लिप्स ले रही थी रील के लिए, बट क्लियर नहीं आई। फिर मैंने यहाँ पे बैट देखे कि 500 रुपये के प्लास्टिक वाले बैट्स बच्चों के, जो बाहर लोकल मार्केट में या बाहर रोड पे जो रहते हैं ना 50-60 रुपये या 100 रुपये में मिल जाएगा। पता नहीं इतना कॉस्टली क्यों रहता है यहाँ पे। खैर एनीवेज यहाँ पे ना पिंकी बैट चेक कर रही थी, अच्छी लग रही थी काफ़ी माशाल्लाह से, उसे सूट भी कर रहा था। और मैं यहाँ ड्रेस, और गाइस मैंने इंस्टा पे ट्रायल में ये रील पोस्ट की थी, बट उस पर व्यूवर्स नहीं आए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही ब्लॉग के लिए मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।